एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। आज वीरवार का दिन था और सागर रोज के हिसाब से अपनी तैयारियों में लगा हुआ था। मैं सोफे पर बैठी थी, उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। आज मैंने दिल ही दिल में ये फैसला कर लिया था। जैसे ही रात के 12 बजे सागर अपना कुछ ज़रूरी सामान लेकर घर से बाहर चल पड़ा। मैं भी उसके निकलते ही एक काली चादर ओढ़ ली और उसके पीछे पीछे चलने लगी। आज की रात ठंड इतनी पड़ रही थी, बर्फ़ के छोटे छोटे बूंदे बरस रही थी। दिसंबर के आखिरी महीना चल रहा था। सर्दी थी कि सीने को चीर कर आर पार हो रही थी और रही सही कसर ठंडी हवा ने निकाल दी थी। ना कोई साथी साथ था, ना ही कोई हमसफ़र था, लेकिन मुझे कुछ बहुत अहम जानकारी लेनी थी। मौसम और रास्ते की सितम को नज़रअंदाज करते तेज़ तेज़ कदमों से चलने लगी। वह बार बार पीछे भी मुड़कर देखता था, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता मैं किसी न किसी चीज़ की ओट में छुप जाया करती थी। हम दोनों को चलते चलते करीब 4 से 5 घंटा बीत चुका था और फिर अचानक ही मंजिल आ पहुंचा, जहां पर सागर ने अपने कदम रोक लिए थे। जिस जगह वह गया वह जगह जानी पहचानी सी थी और फिर वहां मैंने उसे काम करते देखा था। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने जल्दी अपनी मुट्ठियां भींच ली थी और मेरे आंखों से एक आंसू बड़ी चुप्पी से मेरे गाल से लुढ़क कर मेरे दुपट्टा भिगोने लगी थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। मेरा दिल उसे देखकर बिल्कुल कांप सा गया था। मेरा जी चाहा कि मैं अभी उसे जान से मार दूं, लेकिन मैं चुप से उल्टे कदम वहां से पलट आई और करीब रात के 2 बज रहे थे। मैं अपने घर आ पहुंची थी। मैं दौड़ती हुई अपने कमरे में गई। मेरा बदन मेरे एहसासों का साथ नहीं दे रहा था और मेरी आंखों में तो आंसुओं की झड़ी लग गई थी। मैंने कमरे को अंदर से कुंडी लगा दी और वहीं ज़मीन पर बैठ गई, क्योंकि अब मुझ में ज़्यादा एक कदम उठाने की हिम्मत बाकी नहीं थी। मैं अपने हिम्मत को बार बार ललकार रही थी कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन मेरी किस्मत के पास भी उस चीज़ का कोई जवाब नहीं था। उस सवाल का जवाब सिर्फ सागर ही दे सकता था। लेकिन फिर मेरे दिल में ख्याल आया, आखिर मैं क्यों उससे कोई सवाल जवाब करूं। मुझे उससे अब कोई सवाल जवाब नहीं करना, बल्कि उसको मुझे कोई ऐसी सज़ा देनी है ताकि वह किसी के साथ ऐसा ना करे। और ये काम बड़ी चुपके से करनी थी। उसे इतनी बड़ी चोट देनी थी कि वह ता क़यामत याद रखे। मेरे आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे और मेरा बीता हुआ कल मेरे पीछे बंद दरवाजे की तरह पीट पीट कर दम तोड़ रहा था। मेरा नाम रोजी है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, लेकिन बचपन से ही मैं खूबसूरत थी। मैं अपने मिसाल आप ही थी। हर कोई मेरी नाजुक और खूबसूरती को सराहता था, क्योंकि मुझे बचपन से ही गुड़िया कहकर बुलाया जाता था। मेरे माँ बाप शुरू में तो बेहद प्यार और मोहब्बत से रहा करते थे। पूरा मोहल्ला मेरे माँ बाप की जोड़ी की तारीफ़ किया करता था। लेकिन फिर टाइम गुजरता गया और माँ बाप के बीच में दूरियां पैदा होने लगी। पापा अक्सर माँ से खिंचे खिंचे रहने लगे थे। मेरे लिए उन दोनों की आपसी सहमति बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन मैंने कभी अपने माँ बाप को आपस में ऐसे लड़ते झगड़ते नहीं देखा था। मैं उस वक्त 12 साल की हो चुकी थी। अब एक शाम अचानक पापा किसी औरत के साथ घर में दाखिल हुए थे। मैं देखते ही देखते मेरी माँ के सर पर तो जैसे क़यामत टूट पड़ी थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आई आखिर हुआ क्या है। पापा ने मुझे बताया कि बेटा, ये तुम्हारी दूसरी माँ है। तुमने उसको भी ऐसे ही इज्जत करनी है जैसे तुम अपनी पहली माँ की करती हो। ये सुनकर तो मेरी माँ को एक और झटका लगा कि पापा ने दूसरी शादी करके आ गए थे। मेरी माँ ने पूरे घर को सर पर उठा लिया था। वह ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और कह रही थी, ये देखो मोहल्ले वालों, मेरा पति बेटे की लालच में दूसरी शादी घर में करके ले आया है। उस वक्त मुझे पापा और माँ की लड़ाई की सारी हकीकत समझ आ गई थी। मेरे पापा को बेटा चाहिए था। मेरी माँ ने मेरे अलावा दूसरी औलाद पैदा नहीं कर पाई थी और मैं अब 12 साल की भी हो गई थी। इसी जिद में मेरे पापा ने दूसरी शादी करके ले आए थे। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, मुझे इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी। पापा ने दूसरी माँ को कुछ दिन हमारे साथ ही रखा था, फिर उसे साथ वाले घर में ले गए और वह भी पापा का ही घर था। लेकिन जितना दिन दूसरी बीवी के साथ हमारे घर रहे, मैंने देखा कि पापा उनका बिल्कुल वैसे ही ख्याल रखते थे जैसे बहुत पहले मेरी माँ का ख्याल रखा करते थे। लेकिन मेरी माँ को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। उनके अंदर एक नफ़रत सी पनपने लगी थी। अक्सर मैंने उन्हें अंदर अंदर घुटते हुए देखा, भुनभुनाते हुए देखा। वह कहती रहती थी कि जिसान, तुमने उस गलती का अंजाम भुगतना पड़ेगा। तुमने मेरे सर पर सौतन लाकर बिठाई है ना, मैं तुम्हें किसी काबिल नहीं छोड़ूंगी। एक दिन लड़ाई झगड़े की इतनी हद पहुंचा,
जब शादी के 2 महीने के बाद पापा की दूसरी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई थी। अब तो माँ की नफ़रत का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मैं भी जब अपनी दूसरी माँ के घर जाती तो पापा दूसरी मम्मी को लाड प्यार और पुचकारते रहते थे। वह कुछ मुँह से निकालती बाद में थी, पापा उसे पहले ही पूरा कर देते थे। पापा की तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब रहने लगी थी। डॉक्टर ने बताया था कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है और हाई रहने लगा है। मैं पापा की तबीयत की वजह से काफ़ी फ़िक्र में थी। पापा हमारे घर में आते जाते रहते थे, लेकिन अक्सर जैसे ही पापा घर से बाहर जाते, माँ कहीं चली जाया करती थी और फिर 2-3 घंटे के बाद ही वापस आया करती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आती थी आखिर माँ कहाँ जाती हैं। और अब मेरी माँ पापा का ख्याल रखने लगी थी। उनके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाती थी। अपने हाथों से उनके लिए खाने की ट्रे सजा कर लाया करती थी। मुझे भी हैरानी होने लगी थी, माँ के व्यवहार में आखिर इतना बदलाव कैसे आ गया। पापा भी अक्सर बड़ी सोच में पड़ जाया करते थे। फिर माँ को न जाने क्या हो गया, शायद पापा को उनके ऊपर शक हो गया था या कोई बात थी। पापा ने उनके हाथों का खाना बंद कर दिया था। अब वह माँ के हाथ का खाना बना हुआ बिल्कुल भी नहीं खाते थे। लेकिन मेरे पापा के लिए मेरी मोहब्बत न जाने क्यों बिना वजह उस घर की चौखट पर आने से नहीं रोक पाए थे। पापा की शादी को 1 साल हो गया था और अब उनकी दूसरी बीवी से बेटा पैदा हुआ था। उसके बाद तो जैसे माँ पागल सी हो गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आती थी किस तरह वह अपनी बेइज्जती का बदला ले। पापा से मेरी माँ के दिल में नफरत की आग भड़क रही थी। अब पापा माँ के हाथ से कुछ नहीं लेकर खाते थे। मेरी माँ तब भी ट्रे बना बना कर पापा के घर भिजवाती रहती थी, तुम जाकर दे आओ, अपने पापा को खाना दे आओ। और मैं जब भी पापा के पास खाना लेकर जाती तो वो मुझे कभी वापस नहीं भेजते थे। शायद ये उनके लिए मेरे बेपनाह मोहब्बत थी, मगर दूसरी तरफ माँ की वही जलन और आग सवार थी। मुझे कुछ समझ नहीं आती थी आखिर माँ हर दूसरे दिन घंटे के हिसाब से कहाँ बिताकर आती थी। अब मैं 14 साल की हो चुकी थी। उन्हीं दिनों मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी। सर में बहुत दर्द उठने लगा था। माँ ने काफ़ी घरेलू टोटके और दवाइयाँ भी ला कर दी थी, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर एक दिन जब दर्द की लहर बहुत ज़्यादा बढ़ गई और मैं दर्द से चिल्लाने लगी, तो माँ मेरे पास आई और बोली, बेटी चल मैं तुझे एक जगह और लेकर चलती हूँ। दवाइयों से तुझे आराम नहीं आ रहा है, वहाँ जाकर देखना, तेरी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। मैं भी उस वक्त अपने दर्द से छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए मैं चुप से अपनी माँ के साथ चल पड़ी। गांव के साथ ही पहाड़ियाँ थी। माँ मुझे उस तरफ ले जा रही थी। अजीब सुनसान रास्ता था। मेरे दिल में वहम से उठने लगे। आखिर माँ मुझे कहाँ लेकर जा रही हैं? मैं नहीं जानती थी वो मुझे किसी अनजाने तूफान के बारे में खबर दे रही हैं। फिर अचानक मेरी माँ एक पहाड़ी के पास जाकर रुकी। वहाँ का मंजर बहुत ही अजीब और डरावना था। पहाड़ी के ऊपर धुएं के बादल बने हुए थे और धुआं भी ऐसा जिसकी बदबू दिमाग की नसों को बहुत तेज चीर रही थी। पहाड़ी के बाहर ढेर सारी औरतें खड़ी थीं। मुझे शक हुआ कि आखिर यहाँ ऐसा क्या है। जैसे ही मैंने अंदर झांका तो वहाँ का मंजर और भी ज़्यादा डरावना था। लंबे लंबे बालों और बड़ी दाढ़ी वाला बाबा जी अपने गोद में कोई किताब रखकर बैठे हुए थे, जो कि काले कपड़े में लिपटी हुई थी। उन्होंने अपने गले में ढेर सारे मोतियों की माला पहन रखी थी और उनकी उंगलियां सुर्ख रंग की थी, जिसमें सिया काला जल की गहरी धार बाहर तक निकलती नजर आ रही थी। उन्हें देखकर एक अजीब सा डर महसूस हुआ था। वहाँ पर और भी कई औरतें थी। हर कोई अपनी समस्या बता रहा था, लेकिन लोगों की बातें बड़ी अजीब थी। मेरा जी चाहा मैं वहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन मैं माँ की वजह से मजबूर थी। थोड़ी देर हमें इंतज़ार करना पड़ा और फिर हमारा नंबर आ गया। अब मैं उस बाबा जी के सामने बैठी थी। वो मेरे तरफ देख रहे थे। माँ ने उस बाबा जी को मेरे सर दर्द के बारे में बताया तो बाबा जी ने अपना चांदी की अंगूठी से उभरा हुआ हाथ मेरे सर पर रखा और एक फूंक मारी। अल्लाह की करनी ऐसी थी कि उस एक फूंक से ही मेरा सर का दर्द बिल्कुल गायब हो गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, क्या अल्लाह ताला ने उनके हाथ में इतनी ताकत दे रखा था। अब मुझे उस आदमी से उलझन नहीं हो रही थी। दम करवाने के बाद माँ ने कुछ पैसे नजराने के तौर पर उनके डब्बे में डालकर वहाँ से उठकर मुड़ने लगी तो बाबा जी ने कहा, जोया तेरे पति का क्या बना? माँ उनकी बात सुनते ही चौंकी और एक नज़र मुझ पर डालकर जरा धीमी आवाज़ में बोली कि बाबा जी, अभी तक काम तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपकी दी हुई और पड़ी हुई ताबीज़ उनके खाने में मिलाकर देती ज़रूर हूँ। उम्मीद है जल्दी वे रास्ते से हट जाएगा। माँ ये बातें बिल्कुल धीमी आवाज़ में कर रही थी। आखिर मेरी माँ मेरे बाप के साथ क्या करना चाहती थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी
कि मेरी माँ इंतकाम की आग में इस तरह अंधी हो जाएंगी, मेरे बाप के साथ इस तरह जालिमाना हरकत शुरू करेंगी। उनकी बातें सुनते ही मेरे हाथ पांव फूलने लगे। आज मुझे मेरी माँ के इस चेहरे से बहुत नफरत होने लगी थी और मुझे मेरा बाप बहुत अच्छा लगने लगा था, क्योंकि वह जो कुछ भी था सबके सामने था। कम से कम इस तरह छुप कर पीठ पीछे वार तो नहीं कर रहा था। मैं बिल्कुल चुप हो गई थी और अपने बाप के लिए मेरी मोहब्बत और दुगनी हो गई थी। माँ रोज़ पापा को दूध का गिलास मेरे हाथ से भिजवाया करती थी। मेरा जी चाहता था कि मैं वह गिलास गिरा दूँ। एक दो बार मैंने ऐसा भी किया था। तब माँ ने मुझे बहुत बुरी तरह से पीटा भी था। पापा की हालत रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही थी। मैं जानती थी ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मैं वक्त के हाथों मजबूर थी। और एक दिन मेरी खामोशी और मेरी माँ की जालिमाना हरकत की वजह से पापा हमें छोड़कर अपनी आखिरी सांस गिनते गिनते इस दुनिया से छोड़कर हमें जा चुके थे। उस दिन माँ बहुत रोई थी, जबकि ये मेरा दिल ही था जो हकीकत जानता था। मैं जानती थी ये मेरी माँ के ड्रामे हैं। वे बस दुनिया वालों को दिखाना चाहती थी कि वो मेरे बाप की कितनी बड़ी हमदर्द बन बैठी थी। आज मुझे उस बाबा से बहुत नफरत हो गई थी। मैंने ये फैसला कर लिया था, जिस दिन मेरा उसका आमना सामना होगा मैं उसे जान से ज़रूर मारूंगी। खैर अगले कई दिनों तक यूं ही चुप्पी से बीतने लगी थी। माँ मोहल्ले वालों के सामने बहुत मजबूर और बेचारी बन चुकी थी, जबकि मुझे उनके रूप से नफरत हो गई थी। वक्त का पता ही नहीं चला, बहुत तेज़ी से बीतने लगा था। मैं 18 साल की हो चुकी थी जब अचानक मेरे साथ वाले गांव के एक बहुत बड़े घर से मेरा रिश्ता आया। मेरी माँ और मैं हैरान थे कि हमें तो कोई इतना जानता तक नहीं, फिर इतने अच्छे परिवार से रिश्ता कैसे आ गया। उन्होंने मेरी माँ के बहुत सारे तोहफे और मेरे लिए भी ढेर सारे कपड़े और सामान दिए थे। और ये सब देखकर मेरी माँ की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई थी। अच्छा रिश्ता तय हुआ था और वे लोग इतना सब कुछ लेकर आए थे। माँ के अंदर का लालच उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। माँ ने जल्दी से वह रिश्ता कबूल कर लिया था। मुझे भी उस रिश्ते से कोई एतराज़ भी नहीं था, क्योंकि मैं भी इस जहन्नुम जैसी ज़िंदगी से छुटकारा पा लेना चाहती थी, जिसमें मुझे हर पल एक कातिल के साथ बिताना पड़ रहा था। जिस घर से मेरा रिश्ता आया था उन्हें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए था और वह बड़ी सादगी से शादी का रस्म करना चाहते थे। मेरी माँ भी इस सब बातों पर राजी हो गई थी। मेरी शादी हो गई और मैं अपने सागर के घर चली गई थी। लेकिन अब मैं एक अपने आप में वादा कर लिया था कि मैं कभी भी अपनी माँ के घर वापस नहीं जाऊंगी। सागर मेरा बहुत ख्याल रखता था, मेरी हर ख्वाहिश को पूरी करता था। मेरे लिए वह एक बहुत अच्छा जीवन साथी साबित हुआ था। उसका बेहद मैं ख्याल रखती थी। मैंने सोच लिया था मैं अब सारी ज़िंदगी उसकी सेवा करूंगी और उन गलतियों को मैं कभी भी नहीं दोहराऊंगी जो मेरी माँ ने की थी। मैं उसके महलों जैसे घर में शहजादियों की तरह राज कर रही थी, लेकिन उसकी एक बात हमेशा मेरे दिल में खटकती ही रहती थी, वह कि हर वीरवार के रात को घर से निकल जाता और शुक्रवार की रात को वापस आया करता था। जब भी मैं उससे पूछती कि आखिर वह इतनी देर के लिए कहाँ जाता है, तो वह बस इतना ही बताता कि उसकी कोई बिजनेस मीटिंग होती है, इसलिए उसे बहुत ज़रूरी जाना पड़ता है। मुझे उसकी ये हरकत ज़रा शक में डाल गई थी। आखिर ऐसे कौन सी बिजनेस मीटिंग थी जिसके लिए रात को ही जाना पड़ता है। और फिर मैंने आज तय कर लिया था कि मैं उसके पीछे जाकर सच्चाई मालूम करके ही रहूँगी। जैसे ही मैं उसके पीछे गई तो वहाँ जाते ही मैंने देखा वही आदमी था जो मेरे बाप का कातिल था। सागर ने वही बाबा वाला कपड़ा पहना हुआ था, एक नकली दाढ़ी और बाल लगाए हुए थे और साथ ही आंखों में गहरी लंबी धार के साथ काजल डाला हुआ था। ये देखकर मेरे सर पर आसमान आकर गिरा था। जिसको मैं हमेशा अपने बाप का कातिल समझती रही, आज वो मेरा पति बन बैठा था। और अब मैंने ये तय कर लिया था कि मैं उससे इस सब का बदला लेकर ही रहूँगी। मेरे आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह सारी रात मुझ पर क़यामत बनकर बीती थी और फिर अगला पूरा दिन मैं शाम होने का इंतज़ार करने लगी थी। अब कब सागर आएगा, और आखिरकार वह पल भी आ पहुंचा था। सागर घर आ गया था। उसे देखते ही मेरा सब्र जवाब देने लगा था, जो उससे बिना सवाल जवाब किए इंतकाम लेने की ठान कर बैठ गई थी। एकदम उठी और उसको गिरेबान से जकड़ कर पकड़ लिया और मैंने कहा, तुम ही हो ना मेरे बाप के कातिल? तुमने ही मेरे बाप को मारा है। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम मेरे बाप को मार कर इस तरह मुझसे शादी कर लोगे और मुझे कभी पता नहीं चल पाएगा। मेरी आंखों में बहुत गुस्सा और तकलीफ थी, जो अब आंसुओं की सूरत में बह रही थी। मेरे हाथ की पकड़ उसके गिरेबान पर इतनी जोर से थी कि उसके कुर्ते का एक बटन भी टूटकर फर्श पर गिर गया था। और फिर उसने अपने दोनों हाथों से बड़ी सख्ती से अपने गिरेबान को मुझसे छुड़वा लिया और कहा, बस बोल चुकी ना तुम?
अब तुम एक एक शब्द मेरा गौर से सुनो। उसने मुझे शब्द बड़ी गुस्से में बोला था और उसने बहुत चिल्लाकर मुझे ये बोला था। मैं एकदम चुप हो गई। उसने मेरी आंखों में देखा और बोला, मैं बिल्कुल छोटा सा था। जब से मैं देखता आ रहा हूँ कि मेरी माँ अक्सर ताबीज़ झाड़ फूँक के चक्कर में बाबाओं के पास जाया करती थी। मेरी माँ की कहानी भी तुम्हारी माँ से बहुत मिलती जुलती थी। बस फ़र्क इतना था कि मेरे बाप ने पसंद की शादी की थी और तुम्हारे बाप ने बस बेटे के लिए दूसरी शादी कर ली थी। माँ के साथ और भी कई औरतें थीं। इस तरह पीर बाबा के पास जाते और अजीबोगरीब समस्याओं की ताबीज़ बनवाया करती थीं। कोई अपने पति से छुटकारा पाना चाहता था तो कोई अपने बेटे का घर उजाड़ना चाहता था। हर किसी की अपनी ही एक कहानी थी, लेकिन कहानी ऐसी होती थी कि सुनकर दिल दहल जाता था। मैं अक्सर सोचता था कि कुछ ऐसा करूँगा जिससे ये सारी समाज में कोई ऐसी बदलाव आ जाए, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आती थी आखिर मैं ऐसा क्या करूँ। अगर मैं कोई अच्छाई फैलाने की कोशिश करता हूँ तो कोई मेरी बात मानने को तैयार भी नहीं होगा। और फिर मैंने वह आसमानी किताबों की सारी आयतें तिलावत करना शुरू कर दी थी जिसका संबंध घरेलू लड़ाई झगड़ा, औलाद और कारोबार में तरक्की और खैर बरकत और इन सब से निजात पाना था। फिर मैंने उन सब को एक किताब की शक्ल दे दिया था। इस्लामी किताबों से कुछ मर्ज का नुस्खा भी तैयार कर लिया था और समाज को इस तरह सुधारने लगा था जिस तरह वह बिगड़ रहा था। मैं भी इसी तरह बाबा बनकर बैठ गया। और कोई ऐसा ही समझता है कि मैं उनको गलत काम करने का तावीज़ दे रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे हकीकत क्या थी ये सिर्फ मैं ही जानता था। और तुम्हारा बाप मेरी वजह से नहीं मरा, बल्कि उसके पीछे भी उसी की गलती थी जिसने तुम्हारे बाप को जहर खिला खिलाकर इस मुकाम तक पहुँचाया था। वह तुम्हारी अपनी माँ थी। उस दिन जब तुम अपनी माँ के साथ आई तो मैंने तुम्हारे चेहरे की तरफ देखता ही रह गया था। तुम उन शैतान जैसी शक्लों में तुम्हारा चेहरा मासूमियत से भरा हुआ लग रहा था। तुम्हारी मासूमियत से भरी आंखों ने मेरे दिल पर उस वक्त डेरा डाल लिया था। और फिर मैं कई दिन तुम्हारे घर छुप छुप कर जाता और तुम्हें देखता रहता था। तुम्हारी मासूमियत मुझे बहुत भाती थी और खींच कर तुम्हारे पास ले आती थी। तुम उस वक्त बहुत छोटी थी, इसलिए मैं तुम्हारा हाथ नहीं मांग सका था। वह 3 साल ऐसे ही बीत गए और फिर एक रात मैंने सुना कि तुम्हारी माँ तुम्हें कोई गलत काम करने का कह रही थी, लेकिन तुम रो रो कर बहुत मना कर रही थी और माँ से लड़ रही थी और बोल रही थी कि माँ आप चाहे मुझे मार डालो तब भी मैं कोई गुनाह का काम नहीं करूँगी। उस वक्त मैंने दिल में एक फ़ैसला कर लिया था कि मैं तुम्हें उस औरत के चंगुल से निकाल कर रहूँगा। मैं उसकी ये बात सुनकर बिल्कुल चौंक गई थी और एकदम मुझे याद ही आ गया। हाँ हाँ, एक बार मुझे गलत काम करने पर बहुत मजबूर किया गया था। मेरी माँ चाहती थी कि मेरे बाप को जहरीले सांप से डसवा कर मार डालें और मैं उनका इस काम में साथ दूँ, लेकिन फिर मेरी जिद के आगे वे हार गई थी। फिर सागर ने अपनी बात चालू करते हुए कहा, मैं दिल के हाथों मजबूर हो गया था और मैं जानता था तुम्हारी माँ बहुत लालची हैं और मैं एक बड़े घर का चश्मचिराग हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारा हाथ मांगा। और फिर तुम्हारी माँ ने अपने लालच का सबूत देते हुए उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। उसकी बातों पर मुझे अब यकीन आ रहा था। फिर उसने कहा कि तुम्हें अपने मजहब पर यकीन है ना, ये लोग किताब जिसमें ये सारी बातें और आयतें लिखी हुई हैं जो मैं लोगों पर पढ़ता हूँ और उन्हें लिख कर देता था। मैंने वह किताब खोली तो वह एक पल में ही मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। जो इस किताब के पन्नों पर लिखा हुआ था मैं पढ़ते चली गई थी। वाकई ये कुरानी आयतें थीं। मैं आज बेहद शर्मिंदा थी क्योंकि मैं जिस आदमी के लिए सालों से अपने दिल में नफ़रत पालती आ रही थी वह तो ढेरों मोहब्बतों के लायक था। जिसे मैं शैतान समझती थी वही तो एक फरिश्ता साबित हुआ था। मैं जल्दी उसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और उस आयत से भरी किताब की कसम दे दी, मैं तुम्हें इस किताब का वास्ता देती हूँ, मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि जो गुनाह मैंने तुम्हारे लिए दिल में रखा था इसलिए शायद मुझे अल्लाह ताला अब तक माफ़ नहीं करेंगे जब तक तुम माफ़ नहीं करोगे। उसने मेरे दोनों हाथों को थाम लिया और बोला कि तुमने जो भी किया अनजाने में किया और अनजाने में होने वाली गुनाह को अल्लाह भी माफ़ कर देता है। मैं तो फिर उसका अदना सा बंदा हूँ। उस दिन उसके लिए मेरे दिल में मोहब्बत और इज्जत और बढ़ गई थी। अब हम दोनों बेहद खुश रहने लगे। मैं उसे दिलो जान से मोहब्बत देने लगी और वो मेरे पहले से ज़्यादा ख्याल रखता था। उस किस्से के बाद ही मेरी माँ का इंतकाल हो गया था। अब हमारी ज़िंदगी में कोई बुराई नहीं रह गई थी। आज भी लोगों की भलाई के लिए अपने तरीके से काम कर रहे थे। मुझे ऐसा हमसफ़र और जीवन साथी मिला था। अपने आप पर मुझे बहुत फ़ख्र हो रहा था। और मेरी माँ ने तो बदले के आग में अपने आप को भी ख़त्म कर लिया था। मेरे पापा ने तो
माँ से कभी लड़ाई नहीं की, लेकिन एक औलाद के खातिर उन्होंने मेरी माँ से बेवफाई ज़रूर की थी। लेकिन मेरी माँ भी इस गलती की वजह से मेरे बाप को मार देना चाहती थी। आप लोग बताइए, क्या मेरी पापा में मोहब्बत की थी? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।